नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर अगस्त का राशिफल कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए। राशि और लग्न दोनों के लिए है। तो बता देता हूं, अगर आपकी कुंडली में यहाँ ये पहला भाव है, इसमें ये जो नंबर लिखा है ये राशि है, भाव ये पहला है, नंबर राशि है, तो 4 नंबर लिखा है। इसका मतलब हुआ कि आपके पहले भाव में कर्क राशि है, मतलब कि आपका कर्क लग्न है। अगर जहां पर आपका चंद्रमा है वहां पर 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि चंद्रमा आपका कर्क में है या कर्क राशि में है। ये जो होता है पहला घर होता है एक्चुअली, ये दूसरा, और ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना 5, ये राशि का नंबर है। जैसे 4 राशि मतलब कि कर्क राशि, 5 मतलब यहाँ पर सिंह राशि है। भाव ये दूसरा है, ये तीसरा भाव है और इसमें ये 6 नंबर जो है ये कन्या राशि है। ये चौथा भाव है और इसमें ये तुला राशि है। ये 5वां भाव है और इसमें ये 8 नंबर जो है ये वृश्चिक राशि को दिखाता है। और ये छठा भाव है जिसमें 9 नंबर जो है वो धनु राशि को दिखाता है। और इसमें बैठे हुए हैं केतु और गुरु। यहाँ पर गुरु जो है वो बकरी हैं, गुरु बकरी हैं और केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, राहु भी हमेशा वक्री होते हैं। ये यहाँ पर शनि है, ये भी बकरी हैं फिलहाल। और शनि जो बैठे हुए हैं ये 7वां भाव है और 10वीं मकर राशि यहाँ पर है। ये 8वां भाव है, इसमें 11वें राशि मतलब कुंभ राशि है, कोई ग्रह नहीं है। ये आपका 9वां भाव है, भाग्य का भाव है। इसमें 12 मतलब कि मीन राशि है और इसमें मंगल बैठे हुए हैं जो 16 तारीख तक यहाँ रहेंगे और उसके बाद 10वें भाव में आ जाएंगे। 9वें भाव से 10वें भाव में आ जाएंगे। और 10वें भाव में हमारी मेष राशि है, 1 नंबर है मतलब कि मेष राशि है। 11वां भाव है ये, इसमें 2 नंबर लिखा है मतलब कि दूसरी राशि वृषभ है इसमें। ये 12वां भाव है जिसमें कि मिथुन राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि, और इसमें बैठे हुए हैं शुक्र और राहु। और ये पहला भाव है और इसमें ये कर्क राशि है। अच्छा, कर्क राशि में सूर्य और बुध जो हैं वो सिर्फ आपके 15 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद ये जो हैं दूसरे भाव में और सिंह राशि में आ जाएंगे। इसी वजह से इस महीने की जो संक्रांति है उसको सिंहा संक्रांति बोलते हैं, क्योंकि सिंह राशि में जाएंगे सूर्य। तो अब हम बात करेंगे हर ग्रह की, उसके सारे एस्पेक्ट्स की, जो योगा बन रहे हैं उनकी, और क्या उसका रिजल्ट होगा उसकी, कैरियर के लिए, हेल्थ के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं तो उनके शिक्षा के लिए, बिजनेस के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, विवाह के लिए, पारिवारिक संबंध के लिए, माता पिता से रिलेशन के लिए, हर चीज के मतलब बात करेंगे हम लोग। तो पहले घर से लेते हैं, चलते हैं लेते हुए। तो पहले घर में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध जो है इसको बोलते हैं बुध आदित्य योगा। तो बहुत अच्छा योगा है अगर केंद्र में बन रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि सूर्य और बुध किन ग्रहों के स्वामी हैं। तो सूर्य यहाँ पर दूसरे ग्रह के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, और बुध यहाँ पर 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो बाहर से पैसा आ सकता है, विदेशों से पैसा आ सकता है, और यात्राएं हो सकती हैं, टूरिज्म के लिए अच्छा है ये योगा जो बन रहा है बुध आदित्य योगा। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या फिर आप किसी बुध से संबंधित कार्य जैसे कि टीचर, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस, उसके लिए भी ये आपके लिए महीना अच्छा होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो सूर्य रहेंगे वो एक तरह की आपको यूनिकनेस देंगे। आपकी जो सोच है उसमें एक दृढ़ता रहेगी, आपके विचारों में ये रहेगा कि हाँ ये सही ये गलत, और आप उस पर चलने की हिम्मत दिखा पाएंगे। हालांकि जीवन साथी से जो सूर्य हैं एक पाप ग्रह हैं, 7वें भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई विचारों में मतभेद हो सकता है। हालांकि आप काफ़ी लॉयल रहेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर भी जब भी पाप ग्रह आता है पहले घर में तो थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है आपको कभी कभी किसी बात पर। हो सकता है कोई गलत फहमी की वजह से भी हो, पर इस तरह की चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। रिश्तों में थोड़ी ड्राइनेस रहेगी, पर व्यापार के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, और कार्य के लिए भी अच्छा है। अगर किसी का जन्म पत्री में ऐसा सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, वेल्थी होता है, उसका नाम होता है, आसपास वाले लोग उसको जानते हैं, उसका आदर करते हैं, अपने परिवार में काफ़ी ऊपर जाता है।
पैशनेट होता है चीज़ों के लिए, हर चीज़ को मतलब उसके अंदर एक तरह का एक्टिव रहता है, पर हाँ रिश्तों के लिए थोड़ा सा मतभेद रहता है। अगर दूसरे ग्रह अच्छे नहीं हैं तब खास करके, अगर दूसरे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु की सप्तम पर दृष्टि है तो चीज़ें बदल जाएंगी। अच्छा, जो बुध है, अगर ऐसा बुध आपका जन्म पत्री में है तो आपको, अगर आपकी जन्म पत्री है तो आप खोल लीजिए। भारत में बहुत से लोगों के पास खुद की जन्म पत्री होती है, तो उसको खोल के चेक कर सकते हैं कि अगर आपके भी ऐसा बुध है तो ऐसे व्यक्ति टीचिंग से, मेडिकल प्रोफेशन से, आर्ट से भी ज़्यादा सेल्स, मार्केटिंग, इन चीज़ों में होते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। कई बार ऐसे लोग बाहर भी रहते हैं क्योंकि ये 12 में घर का स्वामी है। देखिए 12 में घर का स्वामी लग्न में आया हुआ है, तीसरे घर का स्वामी है, तो यात्राएं, ऐसा काम करते हैं इसमें यात्राएं हो, इसमें ट्रांसफर ज़्यादा होता हो। जैसे किसी का ऐसा बुध है, ऊपर से मंगल की दृष्टि लग्न पे आ रही है, तो उसमें क्या होगा, 10 में मंगल आ रहे हैं, पुलिस में कोई बड़ा ऑफिसर हो सकता है, क्योंकि एक तरफ वो ट्रांसफर हो रहा है और दूसरी तरफ उसका मंगल का जो है ये मिलिट्री, पुलिस, ये सब चीज़ें भी दिखा रहा है। तो इस तरह से थोड़ा आइडिया लिया जा सकता है। और पर ये जो बुध है यहाँ पर, अगर दूसरे ग्रह भी कुछ खास अच्छे ना हो, सप्तम पर इसके साथ साथ शनि की दृष्टि हो, व्यक्ति का जन्म या तो प्रथमा तिथि में हुआ हो या नवमी तिथि में हुआ हो, तो राहु केतु की दृष्टि आ रही हो 7वें पर लग्न पर, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो जो बोलते हैं लड़के जो लड़कों को पसंद करते हैं या लड़कियां जो लड़कियों को पसंद करती हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए आपको नवमांश कुंडली में भी देखना होगा, क्या उसमें भी ऐसा है, क्या उसमें भी सप्तम पर शनि और बुध की दृष्टि है। अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति लड़का हो और लड़कों को ही पसंद करता हो, लड़की हो और लड़की को ही पसंद करती हो, और कई बार जिनको हम हिजड़ा बोल देते हैं, इस तरह की संभावना होती है। उनमें से एक योग में से ऐसा ये योग है। अच्छा, 16 तारीख के बाद ये सूर्य और बुध दोनों के दोनों धन भाव में आ जाएंगे। धन के भाव में ही धन का स्वामी सूर्य आ जाएगा, तो पैसे के लिए बहुत अच्छा है। अचानक से धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, उच्च पद प्राप्ति, बिजनेस में लाभ, ये सब हो सकता है। लेकिन परिवार में थोड़ा सा संभल के रहना होगा। मियाँ बीबी के बीच में, माता पिता से, भाई बहनों से, आपस में, परिवार में संपत्ति को लेकर या पैसे को लेकर या उन्हीं बिना बात में ही कुछ खटपट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। सूर्य तो यहाँ पे ये करेंगे। अगर ऐसे सूर्य आपके जन्म पत्री में है, तब ऐसा व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करता है, कुल चिराग बनता है, कुल का चिराग बनता है, दीपक बनता है, और उसकी वाणी में दम होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लीडर बनता है। खास करके अगर ऐसे सूर्य को शनि नहीं देख रहे हो तो। अच्छा, 16 तारीख तक एक बात है कि यहाँ पर सूर्य और शनि का जो समसप्तक योग बना हुआ है, तो बॉस से, पिता से, अपने से बड़ों से संभल के रहना है। थोड़ा सा संभल के रहने का मतलब उनका आदर करना है, उनकी बातों को मानना है, समझना है, फालतू में आंसर नहीं करना है, अपने गोल पे ध्यान रखना है। उनसे बहुत ज़्यादा 16 दिन की बात है, ज़्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस तरह की यहाँ पे संभावना है। मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण आपके सहपाठी, मतलब आपके सहपाठी, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो टीचर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अगर ऑफिस में है तो आपके साथ वाले हो सकते हैं, और अगर ये पिता से होता है तो उसका कारण आपके ससुराल वाले हो सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे चांसेस हैं। अच्छा, ये जो बुध हैं यहाँ पर दूसरे भाव में, ये अच्छा है। वैसे तो अच्छा है, मतलब कि फॉरेन से अगर आपका काम है उससे आप, उसके लिए अच्छा है। अगर आपका यूट्यूब का चैनल है, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, अगर आप कुछ मार्केटिंग में है, इस तरह का काम है जिसमें बहुत यात्राएं होती हैं, तो उसमें आपको धन आ सकता है। पर यहाँ धन का थोड़ा सा लॉस होने की भी चांसेस बन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा विवेक के साथ निर्णय लीजिएगा, विवेक के साथ निर्णय लीजिएगा और बुद्धिमत्ता के साथ काम लीजिएगा। जब धन का कुछ इन्वेस्ट कुछ करना हो तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। 16 तारीख के बाद इस तरह का है। ये बातें और भी ज़्यादा लागू होती हैं अगर आपकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रअंतरदशा चल रही है, या फिर आपके बुध भी यहीं दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और ये बुध उसके ऊपर से जा रहा है, तो फिर उसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा।
अगर किसी की जन्म पत्री में ऐसा योग है तब भी उस ऐसे व्यक्ति के बाहर से बिजनेस के, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के, टूरिज्म में काम करने के, इस तरह के ज़्यादा योग बनते हैं। मेहनत से पैसा कमाता है आदमी, सेल्स में, मैनेजिंग में हो सकता है इस तरह का, विदेशी कंपनी में हो सकता है, कॉमेडियन हो सकता है क्योंकि बुध कॉमेडी को दिखाते हैं, यंग कॉमेडियन हो सकता है। यंग एज में ऐसे लोग काफ़ी सफल हो जाते हैं अगर जन्म पत्री में ऐसा बुध है तो। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए आपका ये घर खाली है, तीसरा घर पर इसका स्वामी लग्न में आ रहा है पहले 16 तारीख तक, तो भाई बहन पड़ोसी उन सब से आपको कोई लाभ हो सकता है। वो सब लोग में से कोई आपका होने वाले, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, पति पत्नी से मिलने का कारण बन सकते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के साथ गए, अपने भाई के साथ गए, अपनी बहन के साथ गए कहीं और वहाँ आपसे किसी की मुलाकात हो जाए, इस तरह की संभावना यहाँ पे बन रही है। ठीक इसी तरह से जब तक सूर्य यहाँ पर हैं पहले 16 दिन परिवार वालों के साथ आप कहीं जाएं, अपने पिता के साथ कहीं घूमने जाएं, अपने बॉस के साथ घूमने जाएं और आपकी किसी से उस समय में आपकी होने वाली पत्नी से मुलाकात हो सकती है। इस समय जिस जीवन साथी से मुलाकात होगी वो काफ़ी मैच्योर हो सकता है, एज में आपसे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा समझदार हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो आपके जो स्टेटस है उससे थोड़ा लो हो आप उसका स्टेटस, या फिर वो बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का हो, इस तरह की यहाँ पे संभावना है, या सीरियस टाइप की हो, कुछ भी हो सकता है। मेरा मतलब दोनों के लिए, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। इसके बाद अगर हम गुरु को देखते हैं तो गुरु जो है केतु के साथ अपनी ही राशि में बैठकर धर्म ध्वजा नाम का योग बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ वो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनाए हैं जो कि फल दीपिका में दिया गया है। और वैसे भी इसको छठे भाव का स्वामी जो छठे भाव में बैठता है इसको अस्त्र नाम का योग भी बोलते हैं। ऐसा ही योग, मिलता जुलता योग जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में था। तो ये जो योग है व्यक्ति को कठिन समय के बाद सफलता दिलाता है और अचानक से सफलता दिलाता है। जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी से पहले, गांधी जी के बाद अगर देखें तो उनके लाइफ में बड़ा चेंज आया था। सभी लोग ये उम्मीद नहीं करते थे कि वो कभी इतने फेमस और इतने बड़े भी हो जाएंगे। तो ये इस योग का कमाल होता है अगर किसी की जन्म पत्री में है तो। और अगर वैसे ट्रांजिशन में देखा जाए तो ये अच्छा है, पर इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पैसा जो है कर्ज में, मतलब किसी को ज़्यादा नहीं देना है। ऐसे में वो व्यक्ति हो सकता है आपका पूरा पैसा वापस ना करे। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो उस केस में डायबिटीज़ जो पेशेंट्स हैं, लीवर के जो पेशेंट्स हैं, और इस तरह का गुरु गोचर में आ रहा है, बकरी भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना योगा प्राणायाम करना है। डायबिटीज़ के लिए जो योगा होते हैं जैसे कूर्मासन हो गया, अनुलोम विलोम हुआ, कपालभाति हुआ, इन सबको करना है। इसके साथ साथ करेले का जूस पीना, सुबह सब्जियां खाना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, ये सब करना है। सूर्य नमस्कार करना, तो ये सब करेंगे तो उससे ऑफ कोर्स लाभ होगा। अच्छा, किसी की जन्म पत्री में ऐसा गुरु है और अकेला है, बिना केतु के है, तो तब भी इस बात की संभावना रहती है कि वो व्यक्ति अपने पेट का, लीवर का, मतलब इस तरह की बीमारियां उसको आगे चल के हो सकती हैं। मोटापे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर दूसरे ग्रह अच्छे नहीं है, मालेफिक इसको देख रहे हैं, तभी होगा ऐसा। ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए। गोचर तो सिर्फ फिलहाल ग्रहों की स्थिति दिखा रहा है, विशेष तो वही है जो आपकी कुंडली में लिखा है। क्या आपकी कुंडली में जन्म में ऐसा योग है? फिर क्या आपकी ऐसे ग्रह की दशा महादशा चल रही है? तभी सब कुछ होगा। नहीं तो कुछ बातें सही होंगी, सिर्फ वही बातें सच हो पाएंगी जिनकी दशा महादशा चल रही है, अगर वो ग्रह उसी स्थान से गुजर रहे हैं तो। पर एक ओवरऑल आइडिया है, इससे एक पता लगता है कि इस महीने किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है। जैसे कि 16 तारीख तक बॉस के साथ, पिता के साथ थोड़ा संबंध बना के रखना है, क्योंकि सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है। इसके साथ साथ पत्नी के साथ भी खास करके 16 तारीख तक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। केतु यहाँ पर है गुरु के साथ, ये अच्छा बात है कि गुरु के साथ हैं। अकेले केतु यहाँ पे अच्छे नहीं है। अकेला केतु यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता के लिए तो अच्छा है अगर जन्म पत्री में हो तो, पर जो दुनियादारी है उसके लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद हम गुरु की दृष्टियां देखते हैं, तो गुरु की दृष्टि यहाँ से 5वीं दृष्टि जो है वो
दसम भाव पर पड़ रही है, अच्छी दृष्टि है। दसम भाव पर पड़ रही है दृष्टि, मतलब कार्य को बढ़ाएगी, कार्य में ट्रांसफर भी आ सकता है, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, अपने कार्य में प्रतिष्ठा भी मिल सकती है आपको, और प्रमोशन भी हो सकता है, बशर्ते आप गुरु के रास्ते पर चलें, धर्म के रास्ते पर चलें, सही रास्ते पर चलें। इसके अलावा 7वीं दृष्टि जो गुरु की है वो 12वें भाव पर पड़ रही है। खर्चा बढ़ सकता है, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, अचानक से कोई आपसे मदद मांग सकता है पैसे के लिए, और हो सकता है आप उसकी हेल्प करें, वो अच्छी बात है, पर उतनी ही करें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसे जो वापस आने का चांसेस है वो थोड़ा कम है। यहाँ पर 12वें भाव में शुक्र और राहु बैठे हुए हैं, तो इनके प्रभाव को भी गुरु बढ़ा देंगे, तो यात्रा के चांसेस हैं, कामुकता को बढ़ाएंगे, ऐश आराम व्यक्ति में थोड़ा सा आलस से बढ़ा सकते हैं। आपका मन होगा थोड़ा आराम किया जाए, कहीं घूमा जाए, कहीं हॉलीडे पे जाया जाए, कहीं पैसा खर्च किया जाए, इस तरह का मिनिमम मन होगा, भले ही आप कोरोना की वजह से ना जा पाए, पर इस तरह की एक तरह की फीलिंग आ सकती है। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो किसी का, कुछ लोग तो बाहर रह रहे हैं, ऐसे भी कंट्री में रह रहे हैं जहां अब कोरोना उतना नहीं है, तो कुछ लोग कहीं घूमने फिरने जा भी सकते हैं। शुक्र और राहु की बात हम अलग से करेंगे जब यहां पर आएंगे। फिलहाल हम गुरु की जो 9वीं दृष्टि को अगर देखें तो वो धन भाव पर पड़ रही है, तो ये भी अच्छी दृष्टि है, पैसे के जो सोर्सेस हैं वो बढ़ेंगे, और कार्य अगर नौकरी की तलाश में आप हैं तो वो भी आपका काम हो सकता है। इसका थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं अपने इस फैक्ट को, क्योंकि गुरु आपके एक तरह से अच्छे ही ग्रह हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बृहस्पति वाले दिन जो सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन जो होती है उसको पानी में, मिट्टी में नहीं, मिट्टी के बर्तन में कर सकते हैं, पर आजकल मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते, तो चांदी का बर्तन या पीतल तांबा, और कुछ ना मिले तो फिर हमारे यहाँ आजकल स्टील के बर्तन होते हैं, उसी में सेफ्रॉन को जो है ऐसे पानी में मिला लेना है। उसके बाद उसको सबसे पहले यहाँ पर, उसके बाद जीभा पर, उसके बाद नाभि में लगाना है। ऐसा हर बृहस्पतिवार करें तो इससे बहुत ही शुभ फल मिलते हैं गुरु के। और गुरु आप जानते हैं धन को, वेल्थ को, बच्चों को, धर्म को, यात्रा को, वैभव को, सभी को दिखाता है। स्त्रियों की कुंडली में पति को भी दिखाता है, तो बहुत ही अच्छा उपाय है। अच्छा, गुरु के सारे उनकी हमने बात की। एक बात और है यहाँ पर खासकर कि 16 तारीख के बाद गुरु की दृष्टि जो यहाँ पर है उसकी दृष्टि में सूर्य और बुध भी आ जाएंगे, मतलब कि धन भाव का स्वामी आपके 9वें भाव की दृष्टि में आ जाएगा। धन भाव के स्वामी पर 9वें भाव की दृष्टि की पड़ती है, तो ये एक तरह का धन का योग, लक्ष्मी योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है, बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए गुरु जो हैं वो 9वें भाव के स्वामी हैं, और सूर्य जो है धन भाव के स्वामी, तो यात्रा से, पिता से, गुरुओं से, और इसके साथ साथ अचानक से, भाग्य से, अगर आपका बिजनेस है कुछ इस तरह का, टूर, ट्रैवल, टूरिज्म, इससे जुड़ा हुआ, आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, या फिर आप गवर्नमेंट में हैं, तो आपके धन के आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं 16 तारीख के बाद, क्योंकि गुरु की दृष्टि रहेगी यहाँ पर। यहाँ पर साथ में बुध भी रहेंगे, जो बुध जो है तीसरे के भाव के 12वें भाव के जांचित। इसका मतलब ये हुआ कि 16 के बाद यात्राओं के बड़े चांस हो जाते हैं, अब चाहे वो छोटी मोटी यात्रा हो या फिर वो लंबी यात्रा हो, क्योंकि लंबी यात्रा फिलहाल बंद है, तो छोटी मोटी यात्रा ही हो पाएगी, पर इस तरह के यहाँ पे योग बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम जैसे शनि को देखते हैं, तो शनि सप्तम में बैठे हैं। अभी जो सप्तम भाव है ये होता है पति का, पत्नी का, विवाह का, यात्रा का, विदेश यात्रा का। ओपन एनिमी मतलब शत्रु जो खुला हुआ है, खुला हुआ मतलब जो उसने ओपन कर दिया कि हाँ भाई मैं तेरा शत्रु हूँ, ऐसे शत्रु का होता है। आपके जो लोग अगेंस्ट होते हैं उनका भी सप्तम भाव होता है। ये मृत्यु भाव भी है, मारक भाव है। दूसरा भाव, 7वां भाव मारक भाव होते हैं, उसमें शनि आए हुए हैं, पर वो सप्तम के ही मालिक हैं। सप्तम का मालिक सप्तम में है, शश महापुरुष योग बनाकर बैठा है, तो व्यापार के लिए तो अच्छा होना चाहिए, पर मेहनत तो कराएंगे शनि, मेहनत तो कराएंगे, भाग्य के भरोसे कुछ न छोड़ें, क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और वहां पर मंगल बैठे हैं। मंगल का बैठना वहां पर शुभ है, पर शनि की दृष्टि मंगल पर आपको नकारा बनाने की कोशिश करेगी, आपको ये कुछ कहने की कोशिश करेगी, अरे यार अब तो कोरोना है, या फिर प्रॉब्लम, अब तो जॉब ही नहीं लगा है, तो
तलाश में है, तो अब क्या करा जाए, मतलब निकम्मा बनाने की कोशिश करेगी शनि की दृष्टि मंगल पर आपको ऐसा करना नहीं है। आपको प्लान बनाना है, अपनी फिजिकल जो हेल्थ है उसको सुधारना है। अगर आप घर पर भी हैं तो माता पिता भाई बहन उन सब से अपने संबंध सुधारने हैं। इसके अलावा आपके कार्य के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हों, जैसे कि हो सकता है आपके कार्य पर इंग्लिश बोलने की ज़रूरत हो, या कंप्यूटर से कुछ आप सीख सकते हैं। इंटरनेट पर बैठकर फालतू के वीडियो देखने से अच्छा अपने कार्य के लिए कुछ डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब कर्म करते रहना है। याद रखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हो ये वही जो राम रचि राखा। कर्म प्रधान ये संसार है, इसीलिए वही होता है जो ईश्वर ने लिख दिया है। तो ईश्वर कर्म के अनुसार लिखता है, तो जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब जो पहले जो कर्म है उनका तो मिलेगा ही, पर अब जो कर रहे हैं उसका भी मिलेगा। दोनों कर्मों का जो रिजल्ट है वो एक बराबर शक्तिशाली है। पहले को हम बदल नहीं सकते, सिर्फ पश्चाताप मंत्र इत्यादि से पश्चाताप कर सकते हैं, पर फिलहाल जो कर्म है वो हमारे हाथ में है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारी है, वो हमको करते रहना चाहिए। शनि को यहाँ पर थोड़ा सा शुभ करने के लिए, अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ नहीं है, उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है और आपको लग रहा है कि कठिनाइयाँ थोड़ी हैं, तो सबसे कुछ उपाय हैं, जैसे कि लंगड़े लूले अंधे लोगों की सेवा करना, मन से दिल से उनके लिए सेवा करना, अपना रिजल्ट प्राप्त करने के लिए नहीं, करुणावश उनकी सेवा करना। इसके अलावा बोलते हैं कि काली गाय काली भैंस, जो भैंस का दान भी कुछ लोग बताते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को जिसकी उसकी ज़रूरत हो, जो उसकी सेवा करे ताकि वो वहाँ जाके खुश रहे। इसके अलावा काली ना मिले तो फिर भूरी हो या लाल हो, जीवों पर दया करना। जो अपने से कमजोर हो, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे वो एक कौवा हो, चाहे वो कुत्ता हो, वो सब आपसे छोटे हैं, गरीब हैं और वो आप पर मोहताज हैं एक तरह से, उनकी दया करना, उन पर उनका कुछ पालन करना, उनके लिए कुछ कर देना जरूरी है। किसी गरीब आदमी की कोई मदद कर सकते हैं आप, तो वो मदद कीजिए। खाना फाना किसी को खिला सकते हैं तो वो खिलाइए। तो ऐसे लोगों की मदद करना ये शनि की सबसे बेहतरीन रेमेडी है। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं और भगवान शिव, आनंद रूपी शिव, ज्ञान रूपी शिव, उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ बताया गया है कि कांसे के बर्तन में सरसों के तेल में खुद को देखकर उस तेल को पीपल के वृक्ष या मंदिर में दिया जाता है, तो इससे भी शनि का जो प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, तो वो शुभ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पीपल के जो बात आई है उस पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई पीपल की पूजा से कैसे। एक्चुअली पीपल जो है वो ऐसा वृक्ष है जो सिर्फ देता है, हमको ऑक्सीजन देता है, दिन में देता है, रात में देता है। उसकी पत्तियाँ, उसके फल, उसकी छाल, हर चीज़ का कुछ ना कुछ उपयोग किया जा सकता है। जो सिर्फ देता ही हो उसे हमारे यहाँ ईश्वर रूप माना गया है। जैसे गाय हुई, उसका पेशाब, उसका गोबर, उसका सींग, हर चीज़ से आदमी कुछ ना कुछ प्राप्त करता है, तो उसको माता स्वरूप माना गया। और जब ऐसी चीज़ जो सिर्फ देती है आप उसका सम्मान करते हैं, तो साक्षात ईश्वर का सम्मान करते हैं। और जब ईश्वर का सम्मान करेंगे तो सीधी सी बात है कि किसी भी ग्रह के बुरे प्रभाव को, उसमें कमी तो अवश्य आएगी। खास करके अगर आप दिल से कर रहे हैं, दया से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं और ये सब चीज़ें अपने जीवन में लेके भी आ रहे हैं, दया, धर्म, प्रेम सभी के लिए। ये नहीं कि सिर्फ पानी दिया पीपल को और उसके बाद अपने कार्य में आप दया, धर्म इस सब को भूल गए, तब वो रेमेडी काम नहीं करेगी। ऐसा होता भी है जब लोग कहते हैं भाई मैं तो बड़ा दया धर्म कर रहा हूँ पर काम नहीं हो रहा है। वो आपके रियल स्वभाव में होना चाहिए। हर आदमी के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति प्रेम होना चाहिए मन में, तब रेमेडी काम करेगी, कैसे नहीं करेगी। अच्छा, शनि की अगर दृष्टियां देखें तो एक दृष्टि तो आपकी भाग्य भाव पर आ गई है, तो भाग्य में अड़ंगा लगाएंगे शनि। हालांकि यहाँ मंगल का सपोर्ट है, मंगल पंचम के स्वामी नवम में जाकर कुल दीपक योग बनाए हुए बैठे हैं और एक तरह से अच्छा योग है बहुत ही, क्योंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं और नवम में आए हुए हैं, तो मंगल आपके लिए अच्छे हैं 16 तारीख तक भी और 16 के बाद भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। पर फिर भी शनि का थोड़ा अगर अंतर्दशा महादशा चल रही है, शनि की चंद्रमा पर आपकी कुंडली में दृष्टि है, तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी, भाग्य भरोसे चीज़ों को न छोड़ें। इसके अलावा शनि की जो सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और बुध पर पड़ रही है, तो 16 तारीख तक
पिता के साथ, बंधु बांधवों के साथ, मौसी के साथ, मम्मी की जो बहन होती है उनके साथ थोड़ा सा झगड़ा आदि हो सकता है। छोटे भाई के साथ झगड़ा आदि हो सकता है। फॉरेनर जो फॉरेन व्यक्ति है उससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो शनि है वो अष्टम के मालिक भी हैं। याद रखिएगा, अष्टम का मालिक सप्तम में बैठा है, तो आपकी खुद की पारिवारिक लाइफ में ये शनि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। व्यापार के लिए शुभ हो सकते हैं। सास ससुर जो है आपकी जो पारिवारिक लाइफ है उसमें कुछ ज़्यादा अड़ंगा अड़ा सकते हैं। तो ऐसे में जो मैंने उपाय किए हैं आप उनको कीजिएगा। शनि की दसम दृष्टि जो है वो माता के भाव पर पड़ रही है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर में शांति बनाए रखें। ये जो घर है, ये चौथा घर, ये सिर्फ माता का घर नहीं है, ये आपके घर, गाड़ी, बंगला, मन की शांति, आत्मिक सुख, अंदर से व्यक्ति का जो सुख होता है, दोस्त, बांधव, भाई, जो पास के करीबी लोग हैं उनका है, उस पर शनि की दृष्टि आ रही है। इसके साथ साथ राहु की दृष्टि भी है। देखिए यहाँ राहु बैठे हैं, अगर हम यहाँ से 5 गिनते हैं, 1 2 3 4 5, राहु की पंचम दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है। तो और मंगल से भी देखिए 16 तारीख तक मंगल की अष्टम दृष्टि भी यहाँ पर है। तो 16 तारीख तक 3 पाप ग्रहों की दृष्टि है। तो माता का खास ख्याल रखें। माता जैसे जो भी हैं, जिसको आप माता स्वरूप मानते हैं, उनका खास ख्याल रखें और परिवार में शांति सौहार्द बनाए रखें। परिवार में शांति सौहार्द बनाए रखें, क्योंकि ये मेन जो फोकस आ रहा है इस महीने का, ये आ रहा है खास करके 16 तारीख तक, क्योंकि 16 तारीख के बाद मंगल यहाँ पर आएंगे। फिर भी मंगल का सप्तम एस्पेक्ट रहेगा, पर सप्तम से ज़्यादा अष्टम एस्पेक्ट जो मंगल का है वो ज़्यादा खतरनाक माना गया है। हालांकि सप्तम में लोग डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं उस चीज़ पर, अष्टम में उस चीज़ का थोड़ा खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाना, नष्ट हो जाना, इस तरह से, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भी है और आयु का भी है। तो इस तरह की बात है। अच्छा, मंगल की अगर बात करें, जैसे मंगल यहाँ पर रहेंगे 15 दिन तक, कुल दीपक योग बना हुआ है, तो आपकी प्रमोशन हो सकता है, व्यापार में प्रमोशन हो सकता है और नौकरी में भी प्रमोशन हो सकता है। तो व्यापार में आपकी मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। भाई से, बच्चों से, आपके बच्चे कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, और पिता से, बॉस से, उनसे भी थोड़ा लाभ हो सकता है। धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर धर्म कर्म अधिपति योग बना हुआ है, नवम के स्वामी दसम में आए हुए हैं। ऐसा व्यक्ति खासकर किसी विशेष लक्ष्य के लिए पैदा होता है, बहुत ऊपर जाता है और बॉस होता है, लीडर होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, अगर ये जन्मपत्री में है तो। अच्छा, ये जो शनि है, अगर किसी का जन्मपत्री में हो ऐसा शनि, तो शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए ठीक है, पर ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में ऊपर जाता है। मंगल का तो है ही, ये भी बहुत अच्छा है, अपने परिवार में ऊपर जाता है, नाम रोशन करता है, लोग इसको फॉलो करते हैं और धर्म का पालन करता है, उसका एक अपना एक आइडिया, आदर्श होता है, वो उस पर चलता है। यहाँ से इस मंगल की दृष्टि शुक्र और राहु पर बढ़ रही है, तो कामुकता को बढ़ाएगी, खर्चे को बढ़ाएगी, और कामनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। अगर कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, अगर आप सिंगल हैं तो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ, लड़की हैं तो लड़कों की तरफ, आपके जीवन में कोई आ सकता है। यात्रा करते वक्त बाहर का कोई व्यक्ति, फॉरेनर से किसी से मुलाकात हो सकती है, इस तरह की यहाँ पर संभावनाएं हैं। और राहु की अगर 5वीं दृष्टि हमने देखी कि वो सप्तम पर थी, राहु की जो सीधी दृष्टि है वो गुरु और केतु पर पड़ रही है, ये भी विदेशों से, विदेश यात्रा, इन सबको दिखा रही है। इसके साथ साथ अपने गुरु से, आपने से बड़े हैं उनसे कुछ खटपट हो सकती है, अपने पिता से भी थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, इस तरह की संभावना यहाँ राहु बना रहे हैं। और सास ससुर के साथ और फैमिली लाइफ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस राहु कर सकते हैं। तो ऐसे में ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ दुर्गा का जो मंत्र है वो उसका जाप कर सकते हैं, काली चींटियों को खाना खिला सकते हैं। अब व्यक्तियों को तो इतने व्यक्तियों को खाना खिलाना पॉसिबल नहीं हो पाता, पर थोड़ा सा ही आटा अगर चींटियों को डालते हैं, थोड़ा सा मीठा उसमें, तो कितनी हजारों जीव खा लेते हैं, तो उनका भी बड़ा पुण्य होता है। तो वो करते रहिए, अपने लिए नहीं, वैसे ही करते रहिए। आपकी आदत में आना चाहिए ये कि आप प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनके प्रति दया है। हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत बार रिपीट किया गया है कि पूरी जो प्रकृति है वो ईश्वर
एक स्वरूप है, उसमें ईश्वर की ही शक्ति है। उसके प्रति दया, प्रेम, सम्मान अगर आपके अंदर है तो जाहिर सी बात है आप उनको, उनका ख्याल भी रखेंगे, उनको खाने को भी देंगे। और ये सब चीज़ें पुण्य में गिनी जाती हैं, अच्छे कर्म में गिनी जाती हैं। तो इसे आपको करते ही रहना चाहिए। मंगल की दृष्टियों की हम जो बात कर रहे थे उसमें चौथी दृष्टि की बात की, सीधी जो दृष्टि पड़ रही है वो तृतीय भाव पर पड़ रही है। मतलब कि छोटे भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है आपको 16 तारीख तक, और माता के साथ। इसके बाद माता के साथ और बच्चों के साथ, आपके जो बच्चे हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना है 16 तारीख के बाद, क्योंकि सिर्फ मंगल की दृष्टि आ रही है, इतना कुछ सीरियस बात नहीं है। और ये खुद मंगल का घर भी है, तो ये कुछ खास नहीं है। हाँ, माता का ख्याल रखना है क्योंकि ये थोड़ा खास हो जाता है। शनि की भी दृष्टि है वहाँ पर इस वजह से, और राहु की भी दृष्टि है। यहाँ जब मंगल बैठेंगे तो कुल दीपक योग बनाएंगे, इसके अलावा रोचक महापुरुष योग बनाएंगे। इसके साथ साथ ये राजयोग भी है कि त्रिकोण का स्वामी, दशम का स्वामी दशम में, ये अच्छा योग है। फिर पंचम का स्वामी दशम में, तो ये राजयोग भी बनता। तो कई तरह के बड़े बड़े योग बने पड़े हैं, तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है, कोई बहुत बड़ी यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप मंगल के जॉब में हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप पुलिस में हैं, आप मिलिट्री में हैं, आप सर्जन में हैं, या फिर आप रियल एस्टेट्स में हैं, तो उन सब में कुंडली के अकॉर्डिंग इस तरह के योग हैं कि आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं। अभी जो लाभ वाली बात है, ये जो छप्पर फाड़ के मिलने वाली बात है, ये लेंटर फाड़ के जो पैसा बरसने वाली बात है, ये किसकी होगी? बहुत कम लोगों की होगी, क्योंकि सब कुछ कुंडली पे डिपेंड करता है। इसलिए तो जब बच्चा पैदा होता है हम देखते हैं भाई क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, कौन सा घड़ी, कौन सा नक्षत्र, कौन सा पदा, किस नवांश, किस दशांश, कहाँ गया ग्रह का, ये ग्रह नवांश में कहाँ गया, त्रिशवांश में कहाँ गया, दशांश में कहाँ गया। तो वो समय की अपनी महत्वपूर्णता है, पर गोचर दिखाता फिलहाल ग्रह क्या ला रहे हैं। अब उनमें से मिलेगा क्या, वो जो आपकी कुंडली में है। मतलब कि अगर जैसे ग्रह ला रहे हैं, अच्छा योग ला रहे हैं इस राशि के लिए, अब ये जो आ रहा है ना कुल दीपक योग, ये सब आया है, पर अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है मंगल का, और आपकी दशा महादशा भी चल रही है, तो ऑफकोर्स ऐसा होगा। पर अगर ऐसा नहीं है, आपकी शनि की महादशा चल रही है और शनि आपके में अच्छे नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक इसी तरह सूर्य और बुध, इसमें से किसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, या फिर राहु की चल रही है तो राहु का मिलेगा ज़्यादा, इनका नहीं मिलेगा। इसीलिए वो सबका सच नहीं होता है, पर कुछ का अवश्य सत्य होता है, क्योंकि किसी ना किसी की तो चल रही होगी मंगल की, किसी ना किसी के तो मंगल अच्छे होंगे भी और ये मैच भी करेगा, तो उनका होगा। अच्छा, अगर हम राहु और शुक्र की बात करें तो राहु शुक्र का 12वें भाव में दोनों का एक साथ बैठना बहुत अच्छा नहीं है। ये व्यक्ति के अंदर एक तरह से तो अच्छा है कि वो आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जा सकता है, भक्ति की तरफ भी ले जा सकता है, पर यही जो योग है वो एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है, और व्यवसनों की तरफ, स्त्री सुख पुरुष सुख में कुछ ज़्यादा ही डूब जाने को भी दिखाता है। शराब, नारकोटिक्स, इनकी तरफ भी ले जा सकता है। सभी को नहीं ले जाएगा, जिनकी कुंडली में ऐसे योग हैं और जिनकी इनकी दशा महादशा चल रही है उनका, पर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सभी को रखना है स्वास्थ्य का ध्यान, खास करके जिनकी एज ज़्यादा है और जिनको हार्मोनल्स डिजीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, या फिर स्त्रियों में कुछ हार्मोनल डिजीज़ होती हैं, उनका अगर है आपको और आपकी एज ज़्यादा है तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। स्त्रियों के लिए वैसे एक सिरप आता है अशोकारिष्ट, वो एज उनके लिए अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। योगा प्राणायाम करना बहुत अच्छा होता है, और मेडिटेशन करना सभी के लिए अच्छा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो इन सब का ध्यान रखा जा सकता है। शुक्र को शुभ, अगर आपकी कुंडली में अगर शुक्र आपके अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, तो उस दोनों ही केस में माता लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। दोनों, हाँ जी हाँ, वो जो हीरा है वो पहनने के लिए तो आपको कुंडली दिखानी होगी, पर मंत्र जो है ओम श्रीम या फिर ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, मन से दिल से अगर आप करते हैं तो उससे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पानी जो आप यूज करते हैं नहाने में, उसमें नींबू दही का यूज करना, वो भी आपके लिए शुभ माना गया है, शुक्र के प्रभाव को शुभ करता है। कन्याओं की, स्त्रियों की इज्जत करना, सेवा करना, उनके लिए कुछ अच्छा करना भी शुक्र जो है शुक्र को अपने आप ही शुभ बनाता है, अच्छा बनाता है, कुंडली में कहीं भी बैठे हों।
ये कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जो काम करते हैं, पर ये दिल से आना चाहिए। ये नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए आप कर रहे हैं, आप हो गए हैं ऐसा, आप ऐसा बन गए हैं, तब उसका रियल रिजल्ट निकल के आता है। तब ईश्वर को भी ये लगता है कि भाई इतना अच्छा कर्म कर रहा है, अपने अंदर से व्यक्ति इतना बदल चुका है, तो ईश्वर तो बहुत दयालु है, बहुत कृपावान है, तो फिर वो दया करता है। पर ऊपर ऊपर से ही करते रहें और दिल ना बदले तो फिर उसमें प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं त्योहारों की, ये बहुत ज़रूरी है। किसी का अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो 3 अगस्त को पूर्णिमा है, पर पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ भगवान शिव का 16 तारीख और 30 तारीख को प्रदोष व्रत है और 17 तारीख की शिवरात्रि है। इसके अलावा सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो जिनका चंद्रमा, राहु, केतु, शनि की कोई प्रॉब्लम है उनके लिए ये व्रत खासे उपयोगी हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या भगवान शिव के किसी भी बिल्वाष्टक और बहुत सारी चीज़ें हैं उनका आप जाप कर सकते हैं। 12 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। व्रत रखिएगा, भगवत गीता पढ़िएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद 15 अगस्त की अजा एकादशी है। ये एकादशी श्री हरिश्चंद्र जी से जुड़ी हुई है। हरिश्चंद्र जो थे उनकी कुंडली बहुत कुछ भगवान श्री राम से मिलती है। धर्म की साक्षात मूर्ति, कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा, ये श्री हरिश्चंद्र हैं। तो इस एकादशी को व्रत करने से, इसकी कथा सुनने से ही कहा जाता है कि व्यक्ति के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं और उसका पुण्य शुरू हो जाते हैं, उसको मोक्ष मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि सुनने से कैसे हो जाएगा, एक बार सुन लो और फिर तो आप पाप मुक्त हो गए। तो ये सिर्फ अपूर्ण जानकारी है, या समझने की थोड़ी सी कह सकते हैं कि पूरी तरह समझाया नहीं जाता। सुनने का मतलब सुन के दिमाग से निकाल नहीं देना है, सुनने का मतलब है सुन लिया और जीवन में उतार लिया। और जिस तरह हरिश्चंद्र जी की जो कहानी इतनी मार्मिक करुणापूर्ण कहानी है, उसको अगर आप समझ गए तो 100% है कि आपके, और उसको अपने जीवन में उतार लिया तो आप तो मतलब कि सारे जन्मों के पाप आपके तो धुलने ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद 29 तारीख की वामन अवतार से जुड़ी हुई परिवर्तनी एकादशी है। गुरु की जिसकी प्रॉब्लम है, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं और ऑब्स्टिकल हैं लाइफ में, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए एकादशी खास है। 19 तारीख की अमावस्या है। पितृ श्राप होता है, पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए अमावस्या का व्रत बहुत अच्छा है। और 16 तारीख की सिंहा संक्रांति है, जो कि यश प्रतिष्ठा इन सब के लिए अच्छी है। सूर्य से संबंधित कुछ दोष है तो उसके लिए अच्छी है। और धन के लिए, आपके लिए, क्योंकि आपके धन भाव में आएगी, धन की अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सिंहा एक संक्रांति का व्रत अति उत्तम है। मंत्र कोई भी मंत्र ले सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणीसुर आदित्याय नमः, ओम घृणीसुर आदित्य, कोई भी मंत्र ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। भगवान राम का मंत्र, भगवान शिव का मंत्र भी सूर्य के लिए बहुत शुभ माना गया है। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए अगस्त का मासिक फल, राशिफल। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। अगर आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।